Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Munir Ahmed. Dear students, in previous lecture, we discussed in detail what is cell. Cell is the basic structural and functional unit of life. Every living organism is made from small building block, small functional unit is known as cell. And also discussed the basic types of cell that were prokaryotes and eukaryotes, or prokaryotic cell and eukaryotic cell. Say for ये सेल है, अगर इस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, इस सेल को कहेंगे प्रोकैरियोट्स. Those cell which lack of nuclear membrane or true nucleus is known as prokaryotic cell. And those cell which having true nucleus or true nuclear membrane is known as eukaryotic cell. And those organisms which made from these type of cell, eukaryotic cell, is known as eukaryotes. Example of eukaryotes are humans, plants, animals, fungi, etc. And those organisms which made from this type of cell is known as prokaryotes. Example or prokaryotes are bacteria, archaea, blue-green algae. To discuss the parts of cell, how many parts, what are its composition. Today we will discuss just one part of cell is cell wall. Etymology of cell wall, who discovered the cell wall, which group of organism have cell wall, does human cells have cell wall, if not then why, and we will also discuss structure, composition and functions of cell wall. Let's start. What is cell wall? सबसे पहले सेल वॉल का कंसेप्ट समझते हैं कि सेल वॉल होती कहां पे है, देन फिर प्रॉपर डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर ये प्लांट है, अगर प्लांट का से फॉर हम प्लांट के जो लीफ है उसका छोटा सा पार्ट ले लेते हैं. पार्ट लेने के बाद उसका थिन स्लाइस काटते हैं. थिन स्लाइस काटने के बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखते हैं तो कुछ इस तरह के सेल्स नजर आएंगे. या हम फंगी लेते हैं, से फॉर ये मशरूम है, जब इसका थिन स्लाइस काटेंगे, थिन स्लाइस काटने के बाद जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो हमें कुछ इस तरह के सेल्स नजर आएंगे. जब इस सेल में सिर्फ मैंने एक सेल को जूम करके दिखाया है, इसमें देखेंगे कि सेल वॉल होती कहां पे है. अब अगर इस डायग्राम को देखें तो जो सबसे बाहर वाली लेयर जो मैंने ब्लैक कलर से शो की है, यह है सेल वॉल. सेल वॉल के अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एक्सेट्रा. अब क्या है सेल वॉल? सेल वॉल जब प्लांट सेल्स को देखा जाए या फंगी सेल्स को देखा जाए या बैक्टीरियल सेल्स को देखा जाए, ये जो सेल मेम्ब्रेन की जो बाहर वाली बाउंड्री है, बाहर वाली लेयर है, मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है. अब सेल वॉल क्या है? सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड है, बाहर है, एक पॉइंट है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, एक पॉइंट क्लियर? ठीक है. सेल वॉल हार्ड होती है, ये आगे कंपोजिशन में डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल हार्ड क्यों होती है. हार्ड होती है, परमिएबल होती है. परमिएबल का क्या मतलब है? कि मटेरियल को एक्सचेंज करवा सकती है. एंड अगर इसका फोर्थ पॉइंट देखें, नॉन लिविंग होती है एंड रिजिड लेयर. और किस किस में होती है? प्लांट्स की सेल के बाहर, फंगी की जो सेल हैं उनके बाहर, बैक्टीरिया के जो आउटर है वो, एंड एलजी के
लेकिन यहां पे मैंने किसी भी जगह पे एनिमल्स की सेल का तस्करा नहीं किया है। अब इन्हीं पॉइंट्स को डिफिनीशन पे अप्लाई करते हैं कि सेल वॉल क्या है। सेल वॉल इज हार्ड परमिएबल नॉन लिविंग रिजिड लेयर। कहां पे होती है? आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरियल सेल इज नोन एज सेल वॉल। अब मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको यह कंफ्यूजन होती है कि ये जो सेल वॉल है ये जस्ट प्लांट्स की सेल के बाहर होती है, लेकिन ये सिर्फ प्लांट्स की जो आउटर बाउंड्री है वो नहीं है, बल्कि ये बैक्टीरिया में भी, फंगी में भी, एल्गी में भी पाई जाती है। इनकी कंपोजिशन डिफरेंस है, कंपोजिशन में डिफरेंस है, लेकिन होती इन सब में है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती। एक दूसरे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि वो ये समझते हैं कि ये जो सेल वॉल है, ये जो प्लांट की बॉडी है, इनकी जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, प्लांट की ये जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है जिसको हम बार्क कहते हैं, उसको सेल वॉल समझते हैं। लेकिन सेल वॉल असल में क्या है? जब हम थिन स्लाइस प्लांट्स, फंगी का या बैक्टीरिया सेल को देखते हैं तो जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन, या प्लीज आस्क। सर सेल वॉल को सेल वॉल क्यों कहते हैं? व्हाई सेल वॉल कॉल्ड सेल वॉल? मींस के एटिमोलॉजी की बात कर रहे हैं। पहले ये समझे, हम घर की जो आउटर बाउंड्री है उस बाउंड्री को क्या कहते हैं? सर वॉल कहते हैं। अब कुछ सेल की जो आउटर बाउंड्री है वो क्या है? इस आउटर बाउंड्री को क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। सिंपल सी बात है, सेल की जो बाउंड्री है उसको सेल वॉल कहते हैं। सेल मीन सेल एंड वॉल मीन आउटर बाउंड्री। क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे फर्स्ट टाइम सब इसको देखा तो उसने देखा कि सबसे आउटर बाउंड्री है और इसने इसको नाम दे दिया सेल वॉल का। अब इसके बाद इसकी अक्रेंस पे बात करते हैं कि जो सेल वॉल है कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल्स के बाहर होती है। अक्रेंस में प्लांट्स में, प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल, फंगी एंड एल्गी, इन सब में सेल वॉल है। लेकिन कंपोजिशन, प्लांट्स में सेल वॉल की कंपोजिशन और है, बैक्टीरियल में और है, एंड फंगी में और है, एंड एल्गी में और है। आफ्टर दैट आई नो व्हाट यू थिंक, व्हाई डोंट एनिमल सेल हैव सेल वॉल? एनिमल सेल में सेल वॉल क्यों नहीं होती जबकि प्लांट्स में भी है, बैक्टीरिया में भी है, फंगी एंड एल्गी में भी है? इसकी यह वजह है कि प्लांट्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में रहते हैं, हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहां पे अपने आप को उन्होंने एग्जिस्ट करवाना होता है। इसी तरह बैक्टीरिया, फंगी एंड एल्गी में। अब प्लांट जब हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं, लाइटिंग उन पर पड़ती है, उनमें रेनी अगर वेदर है तो उनमें एग्जिस्ट करना मुश्किल है। वो क्या करते हैं? अपने आप को सरवाइव करने के लिए उनके ऊपर, जो सेल्स के ऊपर सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल क्या करती है? प्लांट्स की जो सेल्स हैं उनको प्रोटेक्शन देती है। लेकिन ह्यूमंस के केस में या एनिमल के केस में सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि इस तरह की कंडीशन जब भी एनिमल्स में आती हैं तो वो शेल्टर्स के अंदर छुप जाते हैं, वो शेल्टर्स के अंदर सेव हो जाते हैं। इसी तरह केस बैक्टीरिया में भी है। बैक्टीरिया जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में रहता है बाज़ औक़ात, तो अनफेवरेबल कंडीशन में उन्होंने अपने आप को सरवाइव करना होता है। इसी वजह से सेल वॉल क्या है? इसकी प्रोटेक्शन करती है। एंड फंगी, फंगी भी इसी तरह और एल्गी भी इसी तरह, जैसे प्लांट्स हैं वैसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं और उन्होंने एग्जिस्ट करना होता है वहां पे। सर आई हैव अ क्वेश्चन, या प्लीज आस्क। सर हु डिस्कवर्ड द सेल वॉल? सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को डिस्कवर्ड किया कब? 1665 में। जब वो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहा था तो उसे कुछ स्मॉल चेंबर नजर आए।
उस चैम्बर में जो आउटर बाउंड्री थी उसने उस बाउंड्री को किसका नाम दे दिया है? सेल वॉल का नाम दिया है। अब सेल वॉल की कंपोजिशन पे बात करते हैं कि प्लांट्स में भी है लेकिन इसकी कंपोजिशन क्या है, सेल वॉल एल्गी में भी है उसकी कंपोजिशन क्या है, एंड बैक्टीरिया में उसकी कंपोजिशन क्या है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्लांट्स में सेल वॉल की क्या कंपोजिशन है, मींस के कौन कौन से केमिकल से मिलकर बनती है। सेलुलोज इसका जो मेजर कंपोनेंट्स है सेल वॉल का प्लांट्स में। इसके अलावा हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन है। अब सेलुलोज क्या है? सेलुलोज सेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें लीनियर चेन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। लीनियर चेन ऑफ, ब्रांच नहीं है, चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। इसका फंक्शन क्या है सेलुलोज का? सेलुलोज हेल्प टू प्लांट्स टू प्रोवाइड स्टिफ एंड स्ट्रेंथ। अच्छा, इसके बाद हेमीसेलुलोज है। हेमीसेलुलोज क्या है? हेमीसेलुलोज भी सेकेराइड है बट ब्रांच है, ब्रांच्ड स्मॉल सेकेराइड। इसमें और इसमें यह डिफरेंस है, सेलुलोज चेन है, लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज है, एंड हेमीसेलुलोज जो है वो ब्रांच्ड है और समाल है। इसमें थाउजेंड्स हैं, इसमें समाल हैं। और दूसरा यह है कि ये दूसरे सेकेराइड से भी मिलकर बनती है, मोनोसेकेराइड से। ये सिर्फ ग्लूकोज के सेकेराइड से मिलकर बनती है। इसकी फंक्शन क्या है? स्ट्रेंथन द सेल वॉल बाय इंटरेक्शन विद सेलुलोज एंड लिग्निन। सेलुलोज और लिग्निन को आपस में मिला के ये और ज्यादा सपोर्ट देती है किसको? सेल वॉल को। एंड थर्ड वन है पेक्टिन। पेक्टिन क्या है? पेक्टिन भी पॉलीसेकेराइड है लेकिन इसमें पॉलीसेकेराइड में इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो ग्लैक्टोरोनिक एसिड है। इसका फंक्शन क्या है? प्राइमरी सेल वॉल की एक्सटेंशन करता है और ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। एंड जो नेक्स्ट है वो है लिग्निन। ये कंप्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें मेजर कंपोनेंट जो है फिनाइल एलानिन है। कंपोजिशन के बाद बैक्टीरिया की कंपोजिशन पर बात करते हैं कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें कौन कौन से केमिकल हैं। बैक्टीरिया में जो मेनली है जो केमिकल है इसको पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं, या इसका दूसरा नाम म्यूरिन है। ये क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? यह पॉलीसेकेराइड है अमाइनो एसिड प्लस ग्लूकोज का। इसका फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है किसको? बैक्टीरिया को। ये एंड नेक्स्ट वन है फंगी। फंगी में जो सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन में चेन ऑफ मॉडिफाइड ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड। ये भी पॉलीसेकेराइड है लेकिन इसके जो ग्लूकोज के यूनिट्स हैं वो मॉडिफाइड हैं, बीच में एक्स्ट्रा ग्रुप्स हैं। एंड लास्ट में एलजी है, ये ग्लाइकोप्रोटीन प्लस
पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनती है, जो इसको सपोर्ट भी देती है। सेल वॉल की स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। बेसिकली जो सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है, लेकिन ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में 4th लेयर भी पाई जाती है। लेकिन ये जो 4th लेयर है, टर्शियरी लेयर है, ये सिर्फ रेयर केसेस में होती है। पहली लेयर है मिडिल लेमेला, सेकंड है प्राइमरी वॉल एंड थर्ड है सेकेंडरी वॉल एंड 4th वन है टर्शियरी वॉल। ये जो टर्शियरी वॉल है ये ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म के केस में होती है, लेकिन आम सिचुएशन में ये नहीं होती। अब इसकी लेयर्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये एक कोई प्लांट सेल है, ये कोई दूसरा प्लांट सेल है, ये तीसरा प्लांट सेल है एंड ये कोई भी 4th फॉर एग्जांपल प्लांट सेल है। अब इस प्लांट सेल्स की ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये तो हमें पता है कि ये क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल की ये सबसे बाहर वाली लेयर, ये वाली लेयर, इस लेयर को कौन सी लेयर कहते हैं? मिडल लेमेला। मिडल लेमेला क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं, मिडल का मतलब मिड है, लेमेला का मतलब लेयर है। ये दो सेल्स के दरमियान एक सेल वॉल की सबसे बाहर और दूसरे सेल वॉल की सबसे बाहर वाली लेयर है और इसको मिडल लेमेला कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? सीमेंटिक लेयर है जो दोनों को आपस में जोड़ के रखती है। किसको? सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है। इस किस चीज से मिलकर बनती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टेट और लिग्नीन भी होता है। अगर इसकी जो अंदर वाली लेयर है तो सारी सेल वॉल है, अगर इसकी जो अंदर वाली ये वाली लेयर देखी जाए, इस अंदर वाली लेयर को प्राइमरी वॉल कहते हैं। प्राइमरी वॉल क्या है? प्राइमरी वॉल प्रेजेंट इनसाइड द मिडल लेमेला, जो मिडल लेमेला के इनसाइड पाया जाता है। अगर इस साइड पे देखें, ये फॉर एग्जांपल मिडल लेमेला है तो मिडल लेमेला के इस साइड में है, इनर साइड में है, और अगर इस साइड पे देखा जाए तो ये मिडल लेमेला के इनसाइड पे है। सो मिडल लेमेला क्या है? जो मिड में है और क्या करती है? आपस में सीमेंटिक का काम देती है, जोड़ के रखती है। इसकी जो थिकनेस है वो 1 माइक्रोमीटर है और जो प्राइमरी वॉल है उसकी जो थिकनेस है वो 1 to 3 माइक्रोमीटर है। और प्राइमरी वॉल किस चीज से मिलकर बनती है? इसके केमिकल्स क्या हैं? सेलुलोज, पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज हैं। ये किसके केमिकल्स हैं? ये प्राइमरी वॉल के हैं। सेल वॉल की जो थर्ड लेयर है उसको कहते हैं सेकेंडरी वॉल है। सेकेंडरी वॉल क्या है? सबसे बाहर वाली जो सेल्स को कनेक्ट करवाती थी, जिसको सीमेंटिक लेयर कहा था, वो है मिडल लेमेला। मिडल लेमेला के बाद जो अंदर वाली थी, जो क्या थी? आइदर साइड ऑफ मिडल लेमेला, उसको हमने प्राइमरी वॉल कहा था। और जो सेकेंडरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के इनर साइड होती है, यूं यूं। अब ये क्या है? लेट डाउन इनसाइड द प्राइमरी वॉल। प्राइमरी जो सेल वॉल की प्राइमरी वॉल है, उसकी जो अंदर वाली वॉल है उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी वॉल कहते हैं। इसकी थिकनेस क्या है? 5 to 10 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है। इसकी कंपोजिशन क्या है? किस चीज से मिलकर बनती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्नीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम यानी मिनरल्स भी होते हैं इसकी कंपोजिशन में। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे एक टर्म यूज होती है प्लाज्मोडेस्माटा। दो सेल्स के दरमियान जो माइक्रोस्कोपिक कनेक्शन होता है, इस माइक्रोस्कोपिक कनेक्शन को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जिसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म को, इस माइक्रोस्कोपिक जंक्शन को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अब लास्ट में सेल वॉल के फंक्शंस पे बात करते हैं कि सेल वॉल जो आउटर मोस्ट तो बाउंड्री है, अब इसके फंक्शंस क्या हैं? सेल को क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? अब सेल वॉल का जो पहला फंक्शन है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होने की वजह से ये क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। प्रोटेक्शन के बाद सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। सो रिजिडिटी, सेल वॉल gives strength and
rigidity to cell। दूसरा फंक्शन इसका क्या है? दूसरा ये फंक्शन है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है, स्ट्रेंथ है, सपोर्ट है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेल के अंदर ज्यादा भी हो जाए तब भी जो सेल वॉल है उसको बर्स्ट होने नहीं देती। सो सेल वॉल प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। और जो थर्ड है, सेल वॉल की आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होने की वजह से सेल वॉल में जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं वो इंटर नहीं कर सकते। सो सेल वॉल लिमिट्स द एंट्री ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। Now we are going to summarize whole the topic that we have discussed today. First we defined the cell wall. Cell wall is the outermost boundary of the plant, algae, fungal and bacterial cells. And then we discussed the composition of cell wall in plants, in bacteria and algae and fungi. In plants, the major components of the cell wall is cellulose and other components are hemicellulose, pectin, lignin, etc. And in bacterial cell, the major components of the cell wall or major chemicals of the cell wall is peptidoglycan. And then we discussed the layers of cell wall: primary, middle lamella, primary wall, secondary wall, and tertiary wall is more rare and only found in records of the gymnosperm. And then we discussed the functions of the cell wall. What are the functions of cell wall? सेल वॉल गिव स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू सेल, जो क्या करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को। एंड सेल वॉल प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो तो क्या करती है, उसको प्रिवेंट्स करती है। एंड देन सेल वॉल लिमिट्स द एंट्री ऑफ द लार्ज